तो यहाँ पे ये आपको जुलाई का है, जुलाई का ये आपको अगस्त का ये आपको एसएम का एडिटोरियल इसमें देखिए, प्रतिकूलता के क्षण विवेक और धैर्य सच्चे साथी। तो यहाँ आपको कहा गया प्रतिकूलता के क्षण में विवेक और धैर्य सच्चे साथी है। तो ये आपको यहाँ पर इस अच्छा एडिटोरियल इसको यहाँ पर देखिए। देखिए पैसेंस इज़ नॉट अबाउट देखिए यहाँ पे आप कहा गया कि पेशेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया कि पेशेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग, पैसेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग बट द एबिलिटी टू कीप ए गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। बहुत अच्छा कहा। देखिए पैसेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग, पैसेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। बहुत अच्छा कहा गया टू कीप अ गुड एटीट्यूड दौरान पैसेंस होती है। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताओं के क्षण आते ही हैं और अनुकूलता के अवसर भी आते हैं। अध्ययन, व्यवसाय, स्वास्थ्य, व्यापार, सामाजिक संबंधों, राजनीति, शासन, प्रशासन अनेक और प्रतिकूलताएं उत्पन्न होती है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताओं के क्षण आते ही हैं और अनुकूलता के अवसर भी आते हैं। अध्ययन, व्यवसाय, स्वास्थ्य, व्यापार, सामाजिक संबंधों, राजनीति, शासन, प्रशासन अनेक बार प्रतिकूलताएं उत्पन्न होती है। ऐसे अवसरों पर प्राय निकट संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रतिकूल परिस्थिति में कौन हमारा साथी है। लाखों वर्षों से मनुष्य ने इस बात की खोज की कि कौन साथी है, कौन सच्चा साथी है। जब तन में, धन में, मन में सब जगह भेद पड़ रही हो तब कौन सच्चा साथी है। और तब अनुभवी ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताया कि ऐसे क्षणों में भी तुम्हारे सच्चे तो हमें अनुभवी जनों ने बताया है कि ऐसे क्षणों में भी तुम्हारे सच्चे साथी विवेक और धैर्य है। ऐसे क्षणों में भी प्रतिकूल स्थिति में आपके आपके जो साथी हैं वो आपके विवेक और धैर्य हैं। धैर्य विपत्ति का सच्चा साथी होता है। बहुत अच्छी बात कहा गया, धैर्य विपत्ति का सच्चा साथी होता है और विवेक इस प्रतिकूलता के क्षणों में विगत कार्य करने से आपको रोकेगा। बहुत अच्छे कहा गया। देखिए धैर्य विपत्ति का सच्चा साथी है। धैर्य विपत्ति का सच्चा साथी है और विवेक इस प्रतिकूलता के क्षणों में विगत कार्य करने से आपको रोकेगा। प्रतिक्रिया में जाने से रोकेगा। प्रतिक्रिया में जाने से रोकेगा, आत्महत्या के विचारों से रोकेगा, आक्रामक होने से रोकेगा, आतंकी बनने से प्रतिकूलता आपको आतंकी भी बना सकती है। अन्यथा प्रतिकूलता आपको आतंकी भी बना सकती है, हिंसक बना सकती है, उग्र बना सकती है, क्रोधी बना सकती है, कलह कलेश करने वाला बना सकती है, करने वाला बना सकती है। प्रतिकूलता के क्षणों में आदमी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बन सकता है। प्रतिकूलता के क्षणों में आदमी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बन सकता है, लेकिन अगर आपके पास विवेक और धैर्य है तो आप प्रत्येक तरह की प्रतिकूलताओं में भी गुजर जाओगे और धैर्यपूर्वक विकसित होकर बाहर आओगे। विवेक और धैर्य, देखिए विवेक और धैर्य हमारे सच्चे साथी है। जरा खोजो अपने आप के भीतर धैर्य कितना, विवेक कितना। कहीं ऐसा तो नहीं अविवेक की प्रेरणा करने लग जाए, प्रतिकूलता को मारने दौड़ जाए। कई लोग होते हैं जो प्रतिकूलता देने वाले निर्मित बनते हैं, उन्हीं को मारने के लिए छोड़ते हैं, काटने के दौड़ते हैं, उन्हीं को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। करना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं था, इन्होंने मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगाया, गलत लगाया। और ये खुद तो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और मेरा धन खाकर बैठे और मुझे कुछ देते नहीं हैं। भाई तो फिर आप यहाँ देखिए
कि उन्हें देखिए उन्हीं को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ करना चाहते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं था, इन्होंने मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगाया, गलत लगाया और ये खुद तो झूठ बोलते हैं, चोरी करते, धन इकट्ठा करते और मेरा धन खाकर बैठे और मुझे कुछ देते नहीं हैं। भाई होकर भी मेरा ऐसा अपमान करता है, पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते, दुश्मनों की तरह रहते हैं, प्रतिकूलता के क्षणों में आदमी कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए प्रतिकूलता के क्षणों में आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसे क्षणों में अगर विवेक हो लेकिन ऐसे क्षणों में अगर विवेक हो तो निमित्त सदा निर्दोष हैं। ये सब अवरोध बन करके आए हैं। ये सब अवरोध बन करके आए हैं। हकीकत तो यह है कि मेरी जीवन यात्रा को इन पथों से गुज़र करके अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। गर्भ निर्जरात के लिए ये घटनाएँ मेरे सामने आ रही है और अगर कुछ भी ना बचे तब भी मैं रहूँगा। अस्तित्व अमर है, आत्मा की योग्यता अमर है, आत्मा का विश्वास अमर है। ये विवेक जिसके पास रहेगा वह प्रतिकूलता को ना मारेगा, ना प्रतिपक्षी के खिलाफ जाएगा। वह विवेकपूर्ण अपने आप को धैर्य में रखेगा, वह विवेकपूर्ण अपने आप को धैर्य में रखेगा। वह विवेकपूर्ण अपने आप को धैर्य में रखेगा और प्रतिकूलता के कारणों को खोजेगा और अपने भीतर उन कर्मों को निर्जरा करने के लिए जागृत पुरुषार्थ करेगा। स्वयं को उन चीज़ों से बचाएगा जो प्रतिकूलता में और प्रतिकूलता को पैदा करने वाली होती हैं। प्रतिकूलता पैदा करती है। शिकायत नज़रिया प्रतिकूलता के क्षण में प्रतिकूलता पैदा करती है। शिकायत नज़रिया प्रतिकूलता के क्षण में प्रतिकूलता पैदा करती है। शंकाएँ और विश्वास, क्रोध और अपने मन से निकली हुई दुर्भावनाएँ, बद-दुआएँ, ये प्रतिकूलता को बढ़ाती जाती है। अगर आपके साथ विवेक है तो आप नई प्रतिकूलता को नहीं बढ़ाओगे, यानी नया प्रतिबंध नहीं करोगे। नहीं को धैर्य तो प्रतिकूलता के क्षण में अपने आपको टिका के रखोगे। देखिए एक मिनट देखिए यहाँ पर, यानी नया प्रतिबंध नहीं करोगे। धैर्य है तो प्रतिकूलता के क्षण में अपने आप को टिका के रखोगे और हर एक क्षण में धैर्यवादी बनते जाओगे। हर एक क्षण में इस जगत का निरीक्षण करने की क्षमता को विकसित करते जाओगे। हर एक क्षण में इस जगत के निरीक्षण करने की क्षमता को विकसित करते जाओगे। हर एक क्षण में अपने आप को समझते जाओगे। हर एक क्षण में प्राप्त निमित्त के विज्ञान को समझते जाओगे। हर एक क्षण में प्रकृति के संगीत को सुनते जाओगे। संकेतों को देखते जाओगे, समझते जाओगे और जैसे-जैसे हर एक क्षण में प्रकृति के संकेतों को समझते जाओगे, प्रकृति के संकेतों को समझते जाओगे, आप प्रज्ञावान होते जाओगे और प्रतिकूलता से गुजरकर संबंध हो जाओगे। विवेक और धैर्य ये दो सच्चे साथी हैं। देखो हमारे सबके साथ देखो हमारे सबके पास है। दो सच्चे साथी। हम अपने सच्चे साथियों का सदा आदर करें। हम अपने सच्चे साथियों का आदर करें। ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर सदा साथ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता अनसुया, आप यहाँ पर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने सीता अनसुया मिलन प्रसंग में अनसुया के मुख से कहलवाया है। बहुत अच्छी बात कहा है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने सीता अनसुया मिलन प्रसंग में अनसुया के मुख से कहलवाया है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदकार परखिहै चारि। बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए धीरज धर्म आपको गोस्वामी तुलसीदास ने सीता अनसुया मिलन प्रसंग में अनसुया के मुख से कहलवाया है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदा काल परखिअहि नाचारी। आपदा काल परखिअहि चारि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म बहुत अच्छा कोटेशन देखिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदा काल परखिअहि चारि। आपदा काल परखिअहि चारि। देखिए इसका ये मतलब है कि धैर्य धर्म मित्र, देखिए धैर्य धर्म मित्र और स्त्री अर्थात पत्नी, इन चारों की
परीक्षा तो विपत्ति प्रतिकूलताओं के समय ही होती है। बहुत अच्छी बात है देखिए यहाँ पर अ, धैर्य धर्म मित्र देखिए धैर्य धर्म और मित्र धैर्य धर्म मित्र और स्त्री अर्थात पत्नी धैर्य धर्म मित्र और स्त्री अर्थात पत्नी की पत्नी इन चारों की परीक्षा तो विपत्ति प्रतिकूलताओं के समय ही होती है। प्रतिकूलताओं के समय ही होती है। धैर्य और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। धैर्य और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। यह निर्णय कर पाना कठिन है। यह निर्णय कर पाना कठिन है कि यह निर्णय कर पाना कठिन है कि धैर्य से विवेक उत्पन्न होता है। धैर्य से विवेक उत्पन्न होता है या विवेकशील व्यक्ति ही धैर्यवान होता है या विवेकशील व्यक्ति ही धैर्यवान होता है। किंतु इतना सुनिश्चित है कि धैर्य और विवेक व्यक्ति को इतनी शक्ति अवश्य प्रदान करता है। किंतु इतना सुनिश्चित है कि धैर्य और विवेक व्यक्ति को इतनी शक्ति अवश्य प्रदान करता है कि वो कठिन से कठिन प्रतिकूलता का सामना कर सकता है। विवेकशून्य व्यक्ति प्रायः धैर्य खो देता है और लक्ष्य से भटक जाता है। दिग्भ्रमित व्यक्ति सही मार्ग का चुनाव ही नहीं कर पाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया देखिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपदा काल परखे अहिचारी। देखिए बहुत अच्छा देखिए धैर्य धर्म मित्र और स्त्री अर्थात पत्नी इन चारों की परीक्षा तो विपत्ति प्रतिकूलताओं के समय ही होती है। धैर्य और विवेक धैर्य और विवेक एक दूसरे के पूरक है। यह निर्णय कर पाना कठिन है कि धैर्य से विवेक उत्पन्न होता है या विवेकशील व्यक्ति ही धैर्यवान होता है। किंतु इतना सुनिश्चित है कि धैर्य और विवेक व्यक्ति को इतनी शक्ति अवश्य प्रदान करता है कि वो कठिन से कठिन प्रतिकूलताओं का सामना कर सकता है। विवेकशून्य व्यक्ति प्रायः धैर्य खो देता है और लक्ष्य से भटक जाता है। दिग्भ्रमित व्यक्ति सही मार्ग का चुनाव ही नहीं कर पाता। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो धैर्यवान बनना सीखें। यदि विवेकशील बनना है तो ज्ञान अर्जन करें। बहुत अच्छी बात कहा गया देखिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो धैर्यवान बनना सीखे। यदि विवेकशील बनना है तो ज्ञान अर्जन करे। ये दोनों ही अभिलक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बनाए जा सकते हैं। जंगल में अपने शिकार को चिन्हित कर शेर एकाएक ही उस पर हमला नहीं कर देता। वह धैर्यपूर्वक उसकी प्रत्येक गतिविधि को समझता है और उसे पकड़ने में सुनिश्चित होने पर ही उस पर झपटता है। धैर्य और विवेक व्यक्ति को आधे अधूरे मन से प्रयास करने से रोकते हैं। बहुत अच्छा देखिए धैर्य और विवेक व्यक्ति को आधे अधूरे मन से प्रयास करने से रोकते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा है देखिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो धैर्यवान बनना सीखे। देखिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो धैर्यवान बनना सीखे। यदि विवेकशील बनना है तो ज्ञान अर्जन करे। ये दोनों ही अभिलक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बनाए जा सकते हैं। जंगल में अपने शिकार को चिन्हित कर एकाएक उस पर हमला नहीं करता। वरन धैर्यपूर्वक उसकी प्रत्येक गतिविधि को समझता है और उसे पकड़ने में सुनिश्चित होने पर ही उसे पर झपटता है। धैर्य और विवेक व्यक्ति को आधे अधूरे मन से प्रयास करने से रोकता है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ जानिए। और बहुत अच्छा यहाँ पर एडिटोरियल है प्रेम का वास्तविक अर्थ जानिए। देखिए प्रेम का वास्तविक अर्थ जानिए। बहुत अच्छी यहाँ पर कहा गया है वॉच योर थाट्स दे लीड टू एटीट्यूड्स। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया देखिए वॉच योर थाट्स दे लीड टू एटीट्यूड। इसका ये मतलब अपने विचारों को देखिए उसको जांचिए। वे आपके नज़रियों की ओर ले जाएंगे मतलब आपके नज़रियों को बनाएंगे आपकी धारणाओं को बनाएंगे। वॉच योर धारणाओं को अपने नज़रियों को देखिए हुए आपको आपके शब्दों की ओर ले जाएंगे। ठीक है बहुत अच्छा कहा गया देखिए देखिए इंग्लिश पढ़ बाद में इसका कीजिएगा वॉच योर एंड थाट्स दे लीड टू एटीट्यूड्स। वॉच योर थाट्स
Watch your thoughts, they lead to attitudes. Watch your thoughts, watch your thoughts, they lead to attitudes. They lead to attitudes. Watch your attitudes, watch your attitudes, they lead to words. Watch your attitudes, they lead to words. They lead to word. Watch your words, they lead to actions. Watch your words, they lead to actions. They lead to actions. Watch your actions. Watch your actions, they lead to habits. Watch your actions, they lead to habits. Watch your habits. Watch your habits, they form your character. Watch your habits, they form your character. Watch your character, it determine your destiny. बहुत अच्छी बात कहा गया है, बहुत ही खूबसूरत सी बात कहा गया है। देखिए, watch your thoughts, they lead to attitudes. Watch your attitudes, they lead to words. Watch your words, they lead to actions. Watch your actions, they lead to habits. Watch your habits, they form your character. Watch your character, it determine your destiny. Character determine your destiny. It determine your destiny, इसका ये मतलब है। देखिए, वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को देखिए, उसके जांचिए। दे लीड्स टू एटीट्यूड, वे आपकी धारणाओं की ओर आपको ले जाए, वे आपको धारणाओं की ओर ले जाएंगे, अर्थात आपकी वे धारणाओं को बनाएंगे। वॉच योर एटीट्यूड्स, अपने विचारों को देखिए, अपने अपने नज़रियों को देखिए, अपनी धारणाओं को देखिए। दे लीड टू वर्ड्स, वे आपको शब्दों की ओर ले जाएंगे। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों की ओर देखिए। दे लीड टू एक्शन से, वे आपको कार्यों की ओर ले जाएंगे। देखिए, वॉच योर एक्शन, अपने अपने कार्यों को देखिए। दे लीड टू हैबिट, वे आपको हैबिट की ओर ले जाएंगे, वे आपकी आदत को बनाएंगे। वॉच योर हैबिट्स, अपनी आदतों को देखिए। दे फॉर्म योर कैरेक्टर, वे आपके चित्र को बनाएंगे। वॉच योर हैबिट्स, दे फॉर्म योर कैरेक्टर, वे आप वॉच योर हैबिट्स, watch your habits, they form your character. Watch your habits, they form your characters. वे आपके चरित्र को बनाएंगे। Watch your character, watch your character, it determines your destiny. Watch your characters, it determine your destiny. It determines your destiny. Watch your character, it determines your destiny. अपने चरित्र को देखिए, ये आपके भाग्य को बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। तो अब यहाँ देखिए, विद्वजन की भाषा में बौद्धिक प्रस्तुत ज्ञान, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है कि देखिए आपको क्या विद्वजन की भाषा में बौद्धिक प्रस्तुत ज्ञान और आत्मिक ज्ञान के मध्य अंतर समाप्त हो गया है। डेरिड रेनी नामक वैज्ञानिक के शब्दों में तर्कशीलता को हमारे समाज विज्ञान ने ईश्वरीय स्तर की मान्यता प्रदान कर दी है। और आधुनिक ज्ञान की मूलभूत त्रुटि यह है और आधुनिक ज्ञान की मूलभूत त्रुटि यह है कि वह तर्क पर आधारित रहता है। वह तर्क पर आधारित रहता है। वर्तमानकालीन मानव समाज की मानसिकता, वर्तमानकालीन मानव समाज की मानसिकता के लक्षण है आर्थिक लाभ, इंद्रिय सुख तथा अधिकार की प्राप्ति हेतु आपाधापी युद्धों से उत्पन्न निर्ममता एवं कठोरता तथा गृह युद्ध, लाखों करोड़ों शोषित एवं उपेक्षित बालकों का जमघट, करोड़ों मुक्त पशुओं की दुर्गति इत्यादि। देखिए, आपको यहाँ पर दुर्गति इत्यादि आपको, लेकिन देखिए, सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि समान ज्ञान तथा जनता के विशिष्ट वर्ग के लिए सुख सुविधा के साधनों किसी भी प्रकार उपलब्ध किया जाना चाहिए। साथ की प्राप्ति के साधनों को औचित्य। देखिए, साध की प्राप्ति के साधनों के औचित्यानोचित का विचार व्यर्थ एवं अनावश्यक है। संक्षेप में, वर्तमान काल की सर्वाधिक त्रासदी उत्पन्न करने वाला लक्षण है शिव अथवा लोक कल्याण की पूर्ण उपेक्षा। नए युग के आगमन तथा 21वीं शताब्दी में प्रवेश की बात करना आज का एक फैशन बन गया है। हाँ, नए युग के आगमन तथा 21वीं शताब्दी में प्रवेश की बात करना आजकल एक फैशन बन गया। इन बातों के मूल में वर्तमानकालीन अभिशापों से पलायन की प्रवृत्ति मालूम पड़ती है। यह तथ्य बहुत कम लोगों की समझ में आता है कि भाव जगत से विच्छिन्न मस्तिष्क विकृत हो गया है। भाव जगत से विच्छिन्न मस्तिष्क विकृत हो गया और वह विकृति उत्पन्न करने वाला एक यंत्र बन गया है। नवीन युग के प्रवर्तन के लिए 21वीं सदी को मंगल विधायनी बनाने के लिए
यह जानना आवश्यक है कि वे कौन से तत्व हैं जो एक श्रेष्ठ एवं सद्भावी समाज के निर्माण हेतु किए जाने वाले समस्त प्रयत्नों को व्यर्थ कर देते हैं। शेरलॉक होम्स के शब्दों में भावविहीन मस्तिष्क की चतुराई नई सभ्यता की नींव को दृढ़ बना देती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। शेरलॉक होम्स के शब्दों में भावविहीन मस्तिष्क की चतुराई नई सभ्यता की नींव को दृढ़ बनाती रहती है। नई सभ्यता देखिए भावविहीन मस्तिष्क की चतुराई नई सभ्यता की नींव को दृढ़ बनाती रहती है। नवीन युग का आगमन तभी संभव हो सकेगा जब लोक रंजन की भावना बौद्धिकता से उत्पन्न निर्मलता को प्रतिच्युत कर सकेगी। यह सुनिश्चित है कि मनुष्य यदि अपनी बौद्धिक उपलब्धियों की प्राप्ति इसी प्रकार संलग्न बना रहे तो मानव समाज दशा अपेक्षाकृत अधिक दयनीय बन जाएगी। अब आपको देखिए सापेक्षता सिद्धांत के प्रति आंतरिक स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा। आंतरिक स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम दृश्यमान जगत के परे विश्व की संकल्पना के प्रति समर्पित हो जाए। आगे चलकर डॉक्टर आइंस्टीन ने उक्त पुस्तक में लिखा है कि हम विश्व को एक मशीन अथवा एक प्रक्रिया के रूप में देखने के बजाय एक विकासमान प्रकृति के रूप में देखने और समझने का प्रयत्न करें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम विश्व के वास्तविक स्वरूप और उसके रहस्य को नहीं जान सकेंगे। हमारे चारों ओर स्थित विश्व एक पहेली है। विश्लेषण एवं तर्क द्वारा इस पहेली को सुलझाना असंभव है। तो हमारे चारों ओर स्थित विश्व एक पहेली है। विश्लेषण एवं तर्क द्वारा इस पहेली को सुलझाना असंभव है। इसके हृदय की आंखों से काम लेना चाहिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध काव्य कामायनी में इस शरीफनीय स्थिति को श्रद्धा और इरा का मानव के हृदय पक्ष एवं बुद्धि पक्ष का समन्वय कहा गया है। विश्वव्यापी समरसत्ता इसकी स्वाभाविक परिणति होती है। बहुत अच्छा याद रखिए, विश्वव्यापी समरसत्ता इसकी स्वाभाविक परिणति होती है। समरस थे जड़ और चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए कि कविता क्या कहा, कोटेशन कहा जाए, लाइन कोटेशन है, कुछ अच्छा सेंटेंस है यहाँ पे, कुछ अच्छा एक तरह से लाइन कहा जाए है यहाँ पे आपको है क्या, देखिए कि समरस बने थे एक मिनट। समरस थे जड़ और चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। देखिए अखंड घना था। चेतन की दशा मानव मन पवित्रता। चेतन की दशा में मानव मन पवित्रता एवं शिव तत्व की अनुभूति कर सकेगा। चेतन की दशा मानव मन पवित्रता एवं शिव तत्व की अनुभूति कर सकेगा। चेतन की दशा मानव मन पवित्रता एवं शिव तत्व की अनुभूति कर सकेगा। विश्व नाम की इस विकासशील कलाकृति को अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रणीत पुस्तकों में निहित विचारों द्वारा जानना महत्वहीन है। इसके लिए अपेक्षित है कि प्रकृति की पुस्तक को पढ़ने की सामर्थ्य इसके लिए चर्म चक्षुओं की नहीं हृदय के नेत्रों की आवश्यकता होती है। वज्र वल्लभियों ने बौद्धिक ज्ञान के साक्षात विग्रह उद्भव को चुनौती देते हुए कहा था कि प्रेम रूप श्री कृष्ण को देखने के लिए मोर पंखों में बनी हुई आंखों की तरह निर्जीव चर्म चक्षुओं की नहीं, हमारे हृदय की आंखों की तरह प्रेम पूर्ण नेत्रों की अपेक्षा है। उधो फिर आपका देखिए उधो आँखियों ने, देखिए आप कहा गया क्या है कि उधो यहाँ देखिए उधो आँखियों चाहे ना मोर पंखियों चाहे। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए हमारे हृदय की आँखों की तरह प्रेमपूर्ण नेत्रों की अपेक्षा है। उधो आँखियाँ चाहे ना मोर पंखियाँ चाहे। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए उधो आँखियाँ चाहे ना मोर पंखियाँ चाहे। इसका मतलब देखिए हृदय से तात्पर्य चेतना उस बिंदु से जहाँ भाव और विचार का भेद समाप्त हो जाता है। हृदय की अपनी तर्क पद्धति होती है, जिसको हृदय की अपनी तर्क पद्धति होती है।
हृदय की अपनी तर्क प्रवृत्ति होती है, हृदय की अपनी तर्क प्रवृत्ति होती है जिसको केवल हृदय की समझ होती है। हृदय की अपनी तर्क प्रवृत्ति होती है जिसको केवल हृदय ही समझ सकता है। स्मरण रखें कि पुस्तक केवल सूचनाएँ भर देखिए देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया। स्मरण रखें कि पुस्तक केवल सूचनाएँ भर दे सकती है, परंतु वास्तविक ज्ञान तो हृदय की आँखों द्वारा जीवन और जगत के प्रति आत्मीयतापूर्ण दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया। देखिए, याद रखें कि पुस्तकें केवल सूचनाएँ भर दे सकती है, पुस्तकें केवल सूचनाएँ भर दे सकती है, बहुत अच्छी बात कहा गया। पुस्तकें केवल सूचनाएँ भर दे सकती है, परंतु वास्तविक ज्ञान तो हृदय की आँखों द्वारा जीवन और जगत के प्रति आत्मीयतापूर्ण दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त होता है। इस संदर्भ में बता देना आवश्यक है, हृदय शब्द संस्कृत के शब्द हृदय से बना है, जिसका अर्थ होता है सार, सर्वप्रिय किसी वस्तु का सर्वाधिक पवित्र भाग। इसी प्रकार मन का शब्दार्थ होता है तार्किकता की वृत्ति, मन की समझ, जीवन की पूर्णता एवं व्यक्तित्व की संश्लिष्टता के लिए मन, मस्तिष्क और हृदय का एकीकरण सर्वथा आवश्यक है। यहाँ पर आपको देखिए क्या हाँ, कि आपको स्मरण रखें कि पुस्तकें केवल सूचनाएँ भर दे सकती है, स्मरण रखें कि पुस्तकें केवल सूचनाएँ भर दे सकती है, परंतु वास्तविक ज्ञान तो हृदय की आँखों द्वारा जीवन और जगत के प्रति आत्मीयतापूर्ण दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त होता है। इस संदर्भ में यह बता देना आवश्यक है कि हृदय शब्द संस्कृत के शब्द हृदय से बना है, जिसका अर्थ सार, सर्वप्रिय किसी वस्तु का सर्वाधिक पवित्र भाग है। इसी प्रकार मन का शब्दार्थ होता है तार्किकता की वृत्ति, मन की समझ, जीवन की पूर्णता एवं व्यक्तित्व की संश्लिष्टता के लिए मन, मस्तिष्क और हृदय का एकीकरण सर्वथा आवश्यक है। देखिए अब वासनापूर्ण मन आपको अपवित्र मन कहा गया है। वासनापूर्ण मन अपवित्र मन कहा जाता है। यह मन चिंतन भी करता है, चिंतन भी अपवित्र मन कहा जाता है। यह मन चिंतन भी करता है और भोगों की इच्छा भी करता है। विचार करता है, मैं अमुक वस्तु चाहता हूँ। वासना विचार के पीछे चलने लग जाती है। अथवा वासना किसी विचार को जन्म देती है और उसको उपयुक्त एवं उचित सिद्ध करने के विचार तक प्रस्तुत कर देता है। मस्तिष्क अथवा मन को अपवित्र या दूषित कौन बना देता है? सीधा सा उत्तर अहंकार अथवा पृथकत्व का भ्रम, अहंकार अथवा पृथक का भ्रम। सेवा करने की इच्छा भी उद्देश्य के अनुसार पवित्र अथवा अपवित्र हो सकती है। आत्मविसंगति की दशा में मन सहायक बन जाता है और वासना संकल्प बन जाती है। दोनों मिलकर शिव तत्व की सृष्टि करते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टेनिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि माय स्ट्रेंथ इज प्योर, अर्थात मुझ में 10 व्यक्तियों की शक्ति है क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। बहुत ही खूबसूरत कोटेशन आपको यहाँ पर है। देखिए, माय स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। देखिए, आपको अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि टेनिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि माई स्ट्रेंथ इज एज स्ट्रेंथ ऑफ 10, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर, अर्थात मुझ में 10 व्यक्तियों की शक्ति है क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। अब देखिए, मस्तिष्क से हृदय और ज्ञानेंद्रिय जब एकीकृत हो जाए, मस्तिष्क से हृदय और ज्ञानेंद्रिय जब एकीकृत हो जाए, तो मस्तिष्क से हृदय और ज्ञानेंद्रिय जब एकीकृत हो जाए और एक इकाई की भांति कार्य करे, तब यह कहा जा सकता है कि हृदय में आत्मा को खोज लिया जाता है। और परहित के प्रेरक प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप को महात्मा बुद्ध के इस कथन द्वारा समझा जा सकता है। लव लिटरेट्स बट थॉट ऑफ लव बाइंड। बहुत अच्छी बात कहा गया। लव लिटरेट्स बट थॉट ऑफ लव बाइंड, अर्थात प्रेम मोक्षदायक है, परंतु प्रेम के बारे में आने वाले
विचार बंधन के हेतु बनते हैं। देखिए, लव लिट लेट्स बट थॉट ऑफ लव बाइंड, अर्थात प्रेम मोक्षदायक है, परंतु प्रेम के बारे में आने वाले विचार बंधन के हेतु बनते हैं। अतः हम चेतना की उस दशा का विकास कर जब मन और हृदय के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता है और हमारी वाणी में अन्य शब्द के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। प्रकृति पर विजय पाइए और सुखी रहिए। प्रकृति पर विजय पाइए और सुखी रहिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखिए, अच्छा ये है। बासंती, देखिए बासंती एक यहाँ पर कोटेशन देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर कोटेशन आपको है क्या, वासंती वन की एक लहर मानव को नैतिकता, पाप और पुण्य के बारे में समस्त संतों से अधिक ज्ञान करा देगी, बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए वासंती वन की एक लहर मानव को नैतिकता, पाप पुण्य के बारे में समस्त संतों से अधिक ज्ञान करा देगी। देखिए हम प्रकृति के दोनों रूपों अंत एवं बाह्य के मध्य जीवित रहते हैं। तो हम प्रकृति के दोनों रूपों अंत एवं बाह्य के मध्य जीवित रहते हैं और दोनों द्वारा परिचालित रहते हैं। ध्यातव्य यह है कि दोनों को अपने अनुकूल बनाकर ही हम उपयोगी जीवन जीने में समर्थ होते हैं। प्रकृति के दोनों रूपों के संदर्भ में यह अटल नियम लागू होता है कि उसकी आज्ञा मानकर ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तथ्य को भगवान बुद्ध ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि प्रकृति की आज्ञा मानकर हम उसका नेतृत्व करते हैं। विचारक फ्रांसिस बेकन के साथ हम देखिए, नेचर इज नॉट governed एक्सेप्ट बाय ओबिंग हर। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया कि नेचर इज नॉट governed एक्सेप्ट बाय ओबिंग, देखिए एक्सेप्ट बाय ओबिंग हर, बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए नेचर इज नॉट governed एक्सेप्ट बाय ओबिंग हर। देखिए एक नदी के ऊपर पुल बनाया जाना है, बहती हुई नदी को बांधना असंभव है और समान रूप से असंभव है, और देखिए और समान असंभव है उस पर पुल बनाना। चतुर अभियंता उसके बहने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग का निर्माण कर देता है। नदी का पेटा सूख जाता है और पुल तैयार कर दिया जाता है। नदी के बहाव को स्वीकार करके हमें उसकी आज्ञा मानते हैं और पुल बनाकर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर आपको देखिए यही नियम अंत प्रकृति के संदर्भ में भी लागू होती है। संसार के प्रति विरक्त होने के महापुरुष अपने प्रेम भाव के दमन अथवा उसके स्थान पर घृणा या द्वेष के भाव को पालने का उपदेश नहीं देते हैं। उनका परामर्श है कि अपने मुँह रति भाव और लगाव अथवा प्रेम भाव को उस आलम्बन में के प्रति लगाओ जो अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति एवं अंतरशील से युक्त है। ऐसे आलम्बन के सम्मुख होने पर आश्रय का ध्यान अन्य आलम्बन के प्रति आकर्षित नहीं होता है। बड़े वृक्ष की छाया में छोटे-छोटे पौधे पनप नहीं पाते। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है कि बड़े वृक्ष की छाया में छोटे-छोटे पौधे पनप नहीं पाते। बड़े वृक्ष की छाया में छोटे-छोटे पौधे पनप नहीं पाते। बड़े वृक्ष की छाया में छोटे-छोटे पौधे पनप नहीं पाते, नष्ट हो जाते हैं। वही स्थिति प्रेम के आलम्बन के संदर्भ में समझ लेनी चाहिए। इसको उन्नयन का अंग्रेजी होता है सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। भक्तजन इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए पक्के भक्त बनते हैं। यहाँ तक कि आलम्बन के सानिध्य एवं दर्शन द्वारा प्राप्त आत्म संतोष के सम्मुख उन्हें वैकुंठ का वास अथवा मोक्ष का सुख भी तुच्छ एवं नगण्य प्रतीत होने लगता है। देखो आधुनिक मनोविज्ञान मनीषी मनोयोगों के दमन पर नहीं अपितु उनके उन्नयन पर बल देते हैं। प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्री सिगमंड फ्रायड ने पूरा जोर देकर कहा कि काम वासना का अत्यधिक दमन इंजन के बॉयलर में भरी हुई भाप के समान विध्वंसकारी एवं विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि जाता है। काम के मनोवेग का अत्यधिक दमन विक्षिप्तता के अतिरिक्त अन्य रोगों को भी जन्म दे सकता है। विवाह की संस्था वस्तुतः काम के उन्नयन हेतु ही खड़ी की गई है। देखिए बहुत अच्छी बात कहा कि विवाह की संस्था वस्तुतः काम के उन्नयन हेतु ही
काम के उन्नयन विवाह की संस्था वस्तुतः काम के उन्नयन हेतु ही खड़ी की गई। इस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त काम मनोविवेक की आज्ञा का पालन करते हुए हम उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। क्रोध, घृणा आदि दुखदायी मनोवेगों के उन्नयन के संदर्भ में कहा गया है कि इनका प्रयोग दुष्टांत एवं अपने अवगुणों के प्रति करना चाहिए। इससे आत्मदोषों का प्रक्षालन भी हो जाता है और उनके सुखद परिणाम भी प्राप्त कर लिए जाते हैं। वह प्रकृति हमारा उपकार अनेक प्रकार से करती है। वह हमें भौतिक एवं मानसिक पोषण प्रदान करती है। उसका गुणगान आदि काल में आदि मानव ने किया था और उसका गुणगान आधुनिक मानव भी जी खोल कर करता है। फिर आपको यहाँ पर देखिए भारत के आर्ष ऋषियों ने प्रकृति के मोहक स्वरूप की अनुभूति की थी। उसका ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चलिए। कहा गया है देखिए आपको भारत के आर्ष ऋषियों ने प्रकृति के मोहक स्वरूप की अनुभूति की थी। उसकी रसता युक्त शिल्प कला को पहचाना था और कहा था कि प्रकृति परमात्मा की कलाकृति है तथा प्रकृति में कहीं विकृति नहीं है। ध्यातव्य है कि उन्होंने उसके उपकारी स्वरूप के प्रति कृतज्ञता विज्ञापित की थी और उसके अनंत ऋण को भी स्वीकार किया था। उन्होंने प्रकृति के ऋण को जन्मजात देव ऋण के रूप में स्वीकार भी किया था और उसके भार को हल्का करने का विधान भी किया था। वृक्षों का पूजन, वृक्षारोपण, यज्ञ, हवन आदि के विधान प्रकृति के ऋण से ऋण होने हेतु ही किए गए थे, परंतु आधुनिक मानव उसका दोहन तो करता था, परंतु उसका पोषण करने हेतु उसके निर्देशों की ओर उदासीन बना रहता था। वायु प्रदूषण आदि के रूप में पर्यावरण की अनेक समस्या उत्पन्न हो गई और मानवता विनाश के कगार पर पहुंच गया। परंतु स्वार्थी अहंकारी मानव उसके निर्देशों को उपेक्षा करता है। इसी कारण ऋतु प्राकृतिक आपदाओं आदि के रूप में मानव अपने कर्मों के दुष्परिणामों को भोगने को विवश है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मानव को सचेत भी किया है कि और आश्वस्त भी क्या है कि जो प्रकृति से प्रेम करते हैं उनका हित चिंतन करते हैं, प्रकृति उनको कभी धोखा नहीं देती। बहुत अच्छी बात देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ है, हम कौन सा विलियम शेक्सपियर नहीं बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ, कवि विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर है। विलियम वर्ड्स ने मानव को सचेत भी किया और आश्वस्त किया है कि जो प्रकृति से प्रेम करते हैं उसका हित चिंतन करते हैं, मतलब प्रकृति का हित चिंतन करते हैं, प्रकृति उनको कभी धोखा नहीं देती है। देखिए नेचर नेवर बिट्रेड द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर देखिए यहाँ पर क्या, नेचर नेवर बिट्रेड द हार्ट दैट लव्ड हर। हम उसके इंगितों को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करें, हमारा जीवन सुख समृद्धि संपन्न बन जाएगा। अंत प्रकृति भी प्रकारांतर से अपने आज्ञा पालकों को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए उत्सुक बनी रहती है। जो संयम का पालन करते हैं, देखिए जो संयम का पालन करते हैं मनोवेगों को उचखिर नहीं होने देते और नियंत्रण में रखते हैं और वे समाज निर्विवाद रूप से विश्वास एवं सम्मान के पात्र बन जाते हैं। यह सत्य है कि जो संयमी है वही सर्वशक्तिमान है। जो मनोवेगों का दास नहीं है वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है। समाज उसके प्रति दुर्भाग्य रख ही नहीं सकता। वह सर्वथा स्वतंत्र है। देखिए जो मनोवेगों का दास है वह मनोवेगों के साथ अनियंत्रित नाव की तरह बहता है। अपनी इच्छा अनुसार अथवा स्वतंत्र रूप में अब वह कार्य कर सके, इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जो आत्म संयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है। बहुत अच्छी बात है यहाँ देखिए, बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का है। देखिए स्वामी विवेकानंद का कथन, जो आत्म संयमी नहीं है वह
स्वतंत्र नहीं है। प्रिय लगने वाली किंतु अनिष्टकारी वस्तु के त्याग का नाम संयम है। ये बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए, स्वामी विवेकानंद का कथन है, जो आत्म संयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि जो आत्म संयमी नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है। जो आत्म संयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है। प्रिय लगने वाले किंतु अनिष्टकारी वस्तु के त्याग का नाम संयम है। प्रिय लगने वाली किंतु अनिष्टकारी वस्तु के त्याग का नाम संयम है। जैनेन्द्र कुमार श्री भागवत पुराण में ब्रज वल्लभियों का चरित्र इसका जीवंत उदाहरण है। वे जब तक श्री कृष्ण के प्रति मोह द्वारा ग्रसित बनी रही, वियोगाग्नि में जलना और वियोग व्यथा में आंसू बहाते रहना उसकी नियति बन गया था। परंतु जैसे उन्होंने अपने रति नामक मनोवेग का उन्नयन किया, उनकी वासनात्मक प्रीति शांत आराधना के रूप में परिणत हो गई। प्राकृतिक आज्ञाओं का पालन धैर्यपूर्वक करते रहिए, उसके समस्त वरदान आपको प्राप्त होंगे। प्राकृतिक आज्ञाओं का पालन धैर्यपूर्वक करते रहिए, उसके समस्त वरदान आपको प्राप्त होंगे। बाह्य प्रकृति आपको भौतिक समृद्धियां प्रदान करेगी। अंत प्रकृति आपको अभ्युदय एवं मिश्रेयस के मार्ग पर अग्रसर करेगी। अमेरिका के दार्शनिक इमर्सन का कथन स्मरणीय है, प्रकृति के चरण चिन्हों पर चलो, उसका रहस्य धैर्य है। प्रकृति के चरण चिन्हों पर जो उसका रहस्य धैर्य है, ये बात आपको अमेरिकी दार्शनिक इमर्सन ने कहा था। अब कि प्रकृति की आज्ञाओं का पालन धैर्यपूर्वक करते रहिए, उसके समस्त वरदान आपको प्राप्त होंगे। प्रकृति की समस्त आज्ञाओं का पालन धैर्यपूर्वक करते रहिए, उसके समस्त वरदान आपको प्राप्त होंगे। बाह्य प्रकृति आपको भौतिक समृद्धियां प्रदान करेगी। अंत प्रकृति आपको अभ्युदय एवं मिश्रेयस के मार्ग पर अग्रसर करेगी। मन पर नियंत्रण रखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मानव के जीवन विकास और उत्थान का द्वार उसकी स्वयं की मनोदशा के अनुसार खुलता और बंद होता है। बहुत अच्छी बात कहा है। देखिए, मानव के जीवन में विकास और उत्थान का द्वार उनकी स्वयं की मनोदशा के अनुसार खुलता और बंद होता है। मन में असीम शक्ति होती है, पूर्ण मनोयोग से किया गया कोई भी प्रयास असफल नहीं होता। आधे और दृढ़ मन से किए गए व्यक्ति को असफलताओं के सागर में डुबो देते। बहुत अच्छी गया है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और देखिए, मानव के जीवन में विकास उत्थान का द्वार उसकी स्वयं की मनोदशा के अनुसार खुलता और बंद होता है। मन में असीम शक्ति होती है, पूर्ण मनोयोग से किया गया कोई प्रयास असफल नहीं होता। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास व्यक्ति को असफलता के सागर में डुबो देते हैं। मन वास्तव में बहुत चंचल होता है और जो उचित है उसकी विपरीत दशा में वह प्रायः कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। काम करने के अवसर पर मन कहता है आराम करो, आराम करने का समय मन कहता है शराब पियो, जुआ खेलो आदि। महारथी अर्जुन जैसे साधक एक एवं कर्मठ वीर ने मन के परिप्रेक्ष्य में अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहा था कि चच्छ्वर देखिए चच्छ्वर चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म। ठीक है, चच्छ्वर ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म। तस्या निर्गल मनीय वायोरिव सुदुष्कारम। तस्याः निर्गले मने वायोरिव सुदुष्कारम। अर्थात क्योंकि हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पर इसका ये मीनिंग बना यार। इसका ये अर्थात देखिए, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन को समझाते भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्णाते।
देखिए असंशय, देखिए यहाँ पर क्या, असंशय महाबाहो, असंशय महाबाहो मनु दुनि ग्रह चलम, असंशय महाभाव मनो दुनि ग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृहाते। अर्थात हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और अर्थात स्थिति के लिए, के लिए बारंबार प्रयत्न करने से और वैराग्य से मन वश में होता है। हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को पग पग पूर्ण प्रकार से सावधानी बरतने के अवसर आते रहते हैं। हम क्या पढ़े, देखिए हम क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, किससे सहायता ले, किससे दूर रहे आदि। परीक्षा भवन में तो हमारा मन बहुत चंचल हो उठता है, बार बार भांति भांति से प्रयत्न करता है कि हे परीक्षार्थी, तू तथा कथित अनुचित साधनों का प्रयोग क्यों नहीं करता। तू अपने साथ कागज के छोटे से टुकड़े पर 2 नोट्स ले जा सकता है, बराबर वाले की उत्तर पुस्तिका को झांक सकता है और कक्ष निरीक्षक को अपना सहायक बना सकता है। आदि तू दिन रात एक करके कठिन परिश्रम क्यों करता रहता है। जो अपने मन को वश में करने के प्रयत्नशील रहते हैं, वे मन की बातों में नहीं आते हैं और पूरी लगन निष्ठा एवं दत्त चित्सा द्वारा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए श्रमशील बने रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात मन को वश में करने हेतु प्रयत्नशील नहीं होते हैं, वे उसकी बातों में आ जाते हैं और धोखा खा लेते हैं और अपनी असफलता की संभावना को सदा सर्वथा के समाप्त कर देते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास करें और मन को डांट कर कहना सीखें, मैं तुझको अच्छी तरह जानता हूँ, चुपचाप बैठा रह। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा आपको देखिए है कि जिन प्रतियोगियों ने सफलता प्राप्त की होती है, वे योगी से कम एकाग्रचित्त वाले नहीं होते हैं। उनकी दृष्टि सदैव अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर केंद्रित बनी रहती है। महात्मा रामकृष्ण परमहंस ने मन की चंचलता को रख करके एक बार कहा था कि जब तक मन चंचल और अस्थिर है, तब तक अच्छे गुरु और साधुजन की संगति मिल जाने पर भी किसी को कोई लाभ नहीं होता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए एक देखिए आपके यहाँ पर आपको महात्मा रामकृष्ण परमहंस ने मन की चंचलता को लक्ष्य करके एक बार कहा था, जब तक मन चंचल और अस्थिर है, तब तक अच्छे गुरु और साधुजन की संगति मिल जाने पर भी किसी को कोई लाभ नहीं होता। मन के प्रति आकर्षित मनुष्य मन को वश में करने के बजाय स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। मन के प्रति आकर्षित मनुष्य मन को वश में करने के बजाय स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं और तब मन उन्हें अपने से विमुख कर इधर-उधर के कार्यों में रमाता रहता है। योग वशिष्ठ में एक स्थान पर लिखा है कि यह पशु रस्सी से खींचे जाते हैं और मूर्ख मनुष्य मन से खींचे जाते हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए योग वशिष्ठ में एक स्थान पर लिखा है कि पशु रस्सी से खींचे जाते हैं और मूर्ख मनुष्य मन से खींचे जाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए योग वशिष्ठ में एक स्थान पर लिखा है कि पशु रस्सी से खींचे जाते हैं और मूर्ख मनुष्य मन से खींचे जाते हैं। भारत के आर्ष ऋषियों के अनुसार 2 कार्य अत्यंत कठिन होते हैं। पहला भगवानम का स्मरण और विद्या का अध्ययन। हम स्वयं ही विचार कर देखें कि विद्या अध्ययन के प्रति अनुरक्त रहना कितना कठिन कार्य है। ध्यान रखें अध्ययन पुल्लिंग और वासना स्त्रीलिंग है। ध्यान रखें अध्ययन पुल्लिंग और वासना स्त्रीलिंग है। ध्यान रखें अध्ययन पुल्लिंग और वासना स्त्रीलिंग है। स्वभावतः पुल्लिंग होने के नाते मन वासनाओं की ओर दौड़ता और अध्ययन से दूर हटता है। अतः जो परीक्षार्थी में प्रतियोगिता अध्ययन मनन एवं अध्यवसाय के प्रति रुचि रखते हैं और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे मन को अपने वश में करने का अभ्यास करें और अपने समय का सदुपयोग करें। मन वास्तव में रसिया भी है और छलिया भी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया। देखिए
कि स्वभावतः देखिए पुल्लिंग होने के नाते मन वासना को दौड़ता है और अध्ययन से दूर दूर हटता है। अतः जो परीक्षार्थी प्रतियोगी अध्ययन, मनन एवं व्यवसाय के प्रति रुचि रखते हैं और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे मन को अपने वश में करने का अभ्यास करें और अपने समय का सदुपयोग करें। मन वास्तव में रस्या भी है और छलिया भी है। अब देखिए तुलसी महाराज यहाँ एक अच्छा कोटेशन कहा जाए आपको है क्या कि यहाँ आपको है देखिए तुलसी मन महाराज के दृग से नहीं दीवान, बहुत अच्छी बात कहा गया है। तुलसी मन महाराज के दृग से नहीं दीवान, जाही देखी रिज नयन मन तेहि हाथ बिकान। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। इसमें ये यहाँ पर कहा गया है देखिए तुलसी मन महाराज के दृग से नहीं दीवान, बहुत अच्छा है। देखिए तुलसी मन महाराज के दीर्घ से नहीं दीवान, तुलसी मन महाराज के दीर्घ से नहीं दीवान, जाही देखी रिज नयन मन तेहि हाथ बिकान, जाही देखी रिज नयन मन तेहि हाथ बिकान। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि मन रूपी राजा के नयन रूपी मन रूपी राजा के नयन रूपी अद्वितीय दीवान है। देखिए मन रूपी राजा के नयन रूपी अद्वितीय दीवान है, जिसको देखकर नयन प्रसन्न होते हैं, मन उसी के हाथ बिक जाता है। जिसको देखकर नयन प्रसन्न होते हैं, मन उसी के हाथों बिक जाता है। हम स्वयं सोच सकते हैं कि जो मन इतनी जल्दी प्रलोभन का शिकार हो जाता है, उसको अपने वश में करना कितना आवश्यक है। मन किधर भी जाए वहीं से इसे वापस खींच लाना चाहिए। इसको कहीं भी टिकने नहीं देना चाहिए। मन पर कभी दया ना करे, उसके प्रति भावुक होकर कभी ऐसा ना सोचे चलो देखते हैं ये क्या करता है, देखिए कर लेने दो थोड़ी देर तक इसको मनमाने। हिंदी और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने हमारी और आपकी श्रेणी के व्यक्तियों को सावधान करते लिखा है कि मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को ना जाने कहाँ लिए लिए फिरे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए आपको यहाँ पर क्या हिंदी उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने हमारी और आपकी श्रेणी व्यक्ति को सावधान करते लिखा है कि मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता उसकी चंचलता आदमी को ना जाने कहाँ लिए फिरे। बहुत अच्छी कहा गया। देखिए मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को कहाँ लिए जाए कहाँ लिए फिरे। यहाँ देखिए आपको ये है क्या कि मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को ना जाने कहाँ लिए लिए फिरे। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर है क्या कि देखिए मन वास्तव में बड़ा मौजी है और जरा सा मौका मिलने पर धारण करता कोई मन मौजी बना देता है। बस मनमौजी व्यक्ति अपने अध्ययन मनन के प्रति कितना गंभीर रह सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। मन को वश में करने पर व्यक्ति कितना समर्थ और शक्तिशाली बन जाता है। इस संदर्भ में जगत गुरु शंकराचार्य का यह कथन पर्याप्त है। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन वश में होने पर प्रतियोगिता में सफलता तो मात्र संकल्प द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देखिए जगत गुरु शंकराचार्य की यह कथन पर्याप्त है। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन वश में होने पर प्रतियोगिता में सफलता तो मात्र संकल्प द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है।